देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कावेरी को नींद आ गई है लगता है। सयाजी की भी ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही है। कुछ अच्छा ही होगा। आई ने हमेशा हमारे घर को एक मंदिर के जैसे रखा है। उसके पुण्य ऐसे बेकार नहीं जाएंगे। पर वो वहां पहुंची भी होगी क्या? अब ये हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, वो अकेली गई है इसीलिए चिंता हो रही है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? मुझे मंजूर है कि मैं इस औरत की जान लेने पे तुली थी, पर आज वही औरत इस घर को, मेरे घर को बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल के गई है। मेरी आई की वजह से तो आज तक सिर्फ और सिर्फ संकट ही पैदा हुए हैं, पर आपकी आई ने इन्हीं संकटों से बाहर कैसे निकलना है इसके लिए हिम्मत दी, सहारा दिया है। चिंता कैसे नहीं होगी भला? अभिराम, एक बार दरवाजा खोलकर देखिए क्या, ताकि कम से कम पता तो चले कि आई कहाँ है। अरे बाबा, भला हो रहा है तो भला होने देना, क्यों अड़ंगा डाल रही है? अरे पर ऐसे कितनी देर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें पता कैसे चलेगा? अरे अभी ऊपर वो दोनों चुप बैठे हैं ना, उसी से पता चलता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। बेकार में बहादुरी दिखाने मत जा। पर हर्ज ही क्या है? अरे तुम क्या इसकी बातों में आ रहे हो? अरे पर क्या हो रहा है समझना चाहिए ना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आई ने दरवाजा खोलने से मना किया है ना तो कोई दरवाजा खोलेगा ना ही कोई बाहर जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, माधव भैया से एक बार पूछते हैं क्या? उनसे पूछते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ठीक है, मैं जाकर उसे बुलाकर लाती हूँ। ऐसे अकेले कमरे में बैठकर करता क्या है वो? माधवा, माधवा, ए माधवा, कहाँ चला गया ये? ऊपर आते हुए तो दिखा था मुझे। माधवा, ये इंदु आज रुकने वाली नहीं। तुम्हारा दान तुम्हें जरूर मिलेगा, पर मेरे घर को, मेरे बच्चों को छोड़ो मेरे बच्चों को छोड़ो। अरे छाया दीदी, तुमने कमरे में ठीक से देखा था? अरे अभी तुम सबके सामने ही तो ऊपर से नीचे आई ना। वो अगर ऊपर होता तो मेरे साथ आया होता ना नीचे। नीचे के कमरे में भी देख लिया। और बच्ची के कमरे में? वहाँ भी देखा, कहीं भी नहीं है। पीछे के आंगन में भी पुकारा, वहाँ भी नहीं मिला। गए कहाँ माधव भैया? यहाँ से तो जाते दिखे नहीं। सयाजी राव के कमरे में या फिर कावेरी के कमरे में? भाभी, दोनों कमरे बंद किए हैं हमने। वहाँ सिर्फ वो दोनों ही हैं। तो फिर अब क्या करना चाहिए? शायद पीछे से गया वो बाहर। बाप रे बाप, अब क्या बोलने का इनको। एक तो अभी सब ठीक होने लगा है, फिर भी चिंता पीछा नहीं छोड़ती। अब इनको कहाँ ढूंढने जाएंगे हम लोग? आई को भी हमने अकेले ही भेज दिया है। दत्ता भैया, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सुशीला सही कह रही है। मैं जाके देखता हूँ। मैं भी आता हूँ। खबरदार,
इस घर से बाहर कदम भी रखा और ये दरवाजा खोला तो आई ने कितना जोर देकर कहा था, आई की कसम है आई के लिए ये दरवाजा मत खोलो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। देवा सच कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आंखों के सामने बस अंधेरा ही दिख रहा है। आई की बहुत चिंता हो रही है। वो हमेशा कहती है कभी डर लगे ना तो तुम्हारे सामने आकर बैठो, और तुम्हें पता है मैं बचपन से तुम्हारे सामने आकर बैठा हूं। उसने तुम्हारा अस्तित्व मेरे मन में उतारा है। आज उस अस्तित्व की परीक्षा है। उसे घर वापस ले आओ। आप जब जिंदा थे तब मैं चाहती थी हमेशा आप मेरे साथ रहें, पर आपकी नजर में मेरी कीमत इन चप्पलों जितनी ही थी, चप्पलों जितनी ही थी। फिर भी सब कुछ किया मैंने। आपकी यादें, आपकी चीजें संभाल कर रखी है, पर अब ना चाहते हुए इन सब से छुटकारा पाना पड़ेगा मुझे। और ये सब आपके कारण हुआ, आपने किया। ए जी, सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं ना? अरे ओ शेवंता, कहाँ है तू? तुम्हारा दान लेके आई हूँ मैं। ले लो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ इंदु, किसके लिए रो रही हो? अन्ना के लिए, जो तेरे कभी थे ही नहीं, जिन्होंने कभी तुम्हें अपना नहीं माना। वो प्यार करते थे तो सिर्फ अपनी शेवंता से। अरे ओ, उनका प्यार मुझे मिला हो या ना मिला हो, पर भगवान की साक्षी से मैंने शादी की है उनसे और उनकी हो गई। पर बुरा इतना ही लगता है, ये इंदु नाइक इन अन्ना नाइक के साथ बंधी हुई शादी की डोर खुद तोड़ रही है। मैंने अपना वचन निभाया है, आपका दान लाई हूँ। अब बारी आपकी है। कुल पुरुष को वचन दिया है आपने, यहाँ से चले जाएंगे ऐसा वचन दिया है। अब ये लीजिए और अपने रास्ते निकलिए। इंदु, 7 जन्म जिसके साथ रहने के सपने सजाए थे,
उसे अब तक पहचाना नहीं तूने। अरे मुझे रास्ता दिखाने वाली तू कौन? तेरा साथ देने वाली वच्छी भी चली गई। अब तू अपनी जान की फिक्र कर। बाबा, बच्ची ना सही पर मैं आई के साथ हमेशा खड़ा हूं। अभी भी। अन्ना, आज तक मैंने आप पर विश्वास किया, पर हमेशा की तरह आज भी मेरा विश्वास तोड़ दिया आपने। इस शेवंता के पीछे पागल होकर मेरी जान लेने जा रहे थे। आज आपके लिए आज भी मैं अपनी जान खुशी से दे देती, पर यह विश्वासघात अब सहा नहीं जाता मुझसे। आज भी आपने मेरा विश्वासघात ही किया। इंदु, भूल हो गई, भूल हो गई। माफ कर दो मुझे। आपका दान दे दिया मैंने। इस मनहूस को आप ले जा सकते हैं। आज तक जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे ना रिश्तों की कीमत समझ आई, ना अपनों की। तुम्हारे लिए जो घर था वो मेरे लिए एक बाड़ा था। तुम्हारे लिए जो मंदिर था वो मेरे लिए एक चीज थी। तुम्हारे लिए जो रिश्ते थे वो मेरे लिए बस बोझ था। इंदु, ये अन्ना नायक तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। इन सब बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ये अन्ना नायक और उसकी ये आदतें किसी दुश्मन के घर भी कभी जन्म ना ले। माधवा, इन्हें जरा भी तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखना बेटा। आई, आई तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। चलो यहाँ से, चलो। हमारे बाबा गए आई, सारे संकट टल गए हैं आई। हमारा बाड़ा
उनके चंगुल से, उनकी तकलीफों से मुक्त हो गया है। चलो, सभी राह देख रहे होंगे। तुम्हारी चिंता से सबकी आंखों में आंसू होंगे। चलो आई, चलो आई। अन्ना, आपने भले ही मुझे दगा दिया हो, पर मैं इस बाड़े का और इस बाड़े के लोगों का भला नहीं होने दूंगी। इस बाड़े पर मुझे राज करना है। कुमुदिनी, हाँ? रुको। कुमुदिनी, कहाँ जा रही हो? फिर से वही गलती? अरे ये प्रेम है या मोह है? तुम्हें अगर अन्ना से सच्चा प्रेम होता ना, तो बाड़े का मोह तुमने पहले ही छोड़ दिया होता। पर आज ही तुम्हारे कदम बाड़े की तरफ मुड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये मोह है। तुम्हें जो चाहिए था वो मैं नहीं दे सका, मेरी हैसियत नहीं थी। पर मेरा प्रेम सच्चा था तुम्हारे लिए। पैसों के बाजार में उसकी कीमत शून्य है, पर मेरा प्रेम था जो तुम्हें नहीं समझ में आया। तुम अन्ना पे मोहित हो गई। अरे जिस सुषमा के लिए तूने आई के नाते जाने क्या क्या किया, वो सुषमा आज तुम्हारा तिरस्कार कर रही है। ना संसार, ना बेटी का प्रेम। क्या क्या पाया है तुमने इस जिद से? अरे जिस जिद की वजह से तुमने ये सब किया, वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तब भी और आज भी। अरे मुक्ति पाकर भाग गया अन्ना। कारण वो स्वार्थी था, उसने केवल अपना स्वार्थ देखा। पर अब तो खुद को संभालो। अरे मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम हमारी बेटी का सुख से भरा संसार देखेंगे, बहुत दूर से। मैं तुम्हें लेने आया हूं। आओगी ना कुमुदिनी? शायद यही आखिरी मौका हो सकता है तुम्हारी गलती सुधारने का, मुक्त होने का। कुमुदिनी, चलो। मेरे इस घर में वापस लौटूंगी या नहीं, इस बात का संदेह था। आए। पर मेरे भगवान मुझे लेकर आए यहाँ। माधवा, हाँ? माधवा, अशोक के जाने का सच कह दे। आई, 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 आंखें खोलो, आई, आंखें खोलो, आई, चाय दीदी, इतने छोटे छोटे टुकड़े काटे आलू के, भरता बन जाएगा इनका।
अब क्या गलत कर दिया मैंने? कितने छोटे टुकड़े काटे हैं देखो ना। अरे खाने वाले को समझना तो चाहिए ना कि हम आलू खा रहे हैं। हाँ, मतलब तुम्हारा ऐसा कहना है कि वड़ा पाव में पूरा आलू डालते हैं ना? तुमसे बात करने का मतलब चिकने घड़े पे पानी डालो। करो जो करना है। दीदी, भाभी, हमें अब बहुत काम करने का है। क्यों रे? अब क्या हो गया? पूजा की तैयारी करनी है भाभी। कैसी पूजा? अम्मा ने कहा है कल सत्यनारायण की पूजा करनी है। ये क्या? ऐसे अचानक पूजा की तैयारी, और वो भी कल ही? कोई बात नहीं, उसकी अगर यही इच्छा है तो पूजा कर लेते हैं। वैसे भी इन भयानक हालातों से निकलने में उसी शक्ति ने मदद की है ना। तू लिस्ट बना, पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। पूजा है क्या? हाँ, तुझे करने सारे काम। हाँ, मैं करूँगा, सारी तैयारियां करूँगा। माधव भाऊ, आबी भाऊ, भजन भी है क्या? माधव भाऊ, बोलिए ना। हाँ 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 साहिबा, तू कह रहा है तो भजन भी जरूर रखेंगे। हाँ। तुझे पसंद है ना भजन? गाएगा ना भजन? हाँ, मैं गाऊंगा भजन। दर्शन तेरे पाकर मेरी आंखें हो गई धन्य। वाह 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 साहिबा, ऐसा ही उत्साह काम में भी दिखाना। हाँ 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 हाँ। इस घर के सारे भूत अगर सच में चले गए हैं ना, तो ये पूजा निर्विघ्न संपन्न होने दो। अगर सत्यनारायण की पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई तो मैं समझ जाऊंगी कि इस घर में तेरा अस्तित्व है और उनका अस्तित्व खत्म हो गया है और मेरा घर श्राप मुक्त हो चुका है। सुषमा, सुषमा क्या है ये? नहीं सया जी, मुझे मेरी आई की कोई भी याद साथ नहीं ले जानी। सुषमा, वो दोनों अब बाड़ा छोड़ के गए, तुम खुद को तकलीफ मत दो। सुषमा, देखो सुषमा, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी आई ने जो गलती की, उनकी मुक्ति के साथ वो माफ हो गई। तुम्हें अगर उनकी कभी याद आए तो उनकी एक तो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। क्या हुआ? सुषमा, तुमने घुंघरू नीचे फेंके? हाँ तो? उनकी आवाज आनी चाहिए थी ना। सया जी, तुम क्या कहना चाहते हो? सुषमा, नीचे घुंघरू की आवाज तक नहीं आई और मैंने देखा तो वहां घुंघरू तो थे ही नहीं। आई, अभिरामा, हो गई सारी तैयारी? सारी तैयारी हो गई है। मैंने गुरुजी को भी बोल दिया है और दत्ता भैया पूजा का सारा सामान कल सुबह ले आएंगे। माधव भैया ने भजन वालों को भी बोल दिया है। ये अच्छा किया, भजन भी रख दिया। अच्छा, पूर्वा के घर बताया ना? अम्मा वो लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं और
वो नहीं आ पाएंगे पूजा में। ठीक, पर अभिरमा पूजा अच्छे से होनी चाहिए। हाँ आई, इस घर का संकट अब टल चुका है। अब किसी भी बुरी शक्ति का साया इस घर पर नहीं पड़ेगा, इसलिए घर में एक शुभ कार्य होना चाहिए। होगा, सब अच्छे से होगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। और हाँ, कल दोनों का उपवास है, याद रखना। सोते हैं हम। ये बला हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सुशल्या, तेरी आई ही होगी, वरना इस घर में किसी ने कभी घुंघरू नहीं पहने हैं। सरिता रुको, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अरे माधव भैया, क्या पता लगाना है? बाहर से आवाज आ रही है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रुको, मैं देखता हूँ। रुक माधवा। आई, एक बार मैंने तुम्हारी सुन ली, लेकिन अब नहीं। मेरी कसम है तुझे। कोई भी दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ कभी दिखता है क्या? इससे पहले कभी दिखी है क्या? कावेरी, तुझे कुछ दिख रहा है क्या? छाया, वैसा कुछ नहीं रे, उसे दिख रही थी ना वो शेवंता। नाम भी मत लो उसका। मैं देखता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा री। दत्ता भैया, वहां से आवाज आ रही है। साहिबा, माधव बाबू, दत्ता बाबू, ये देखिए घुंघरू ऐसे। आप लीजिए, लीजिए, पकड़िए। अरे नीचे फेंको उसे, फेंको उसे। ए बावले, ये घुंघरू कहाँ से मिले तुझे? मैं टोकरी लेके आ रहा था ना, तो ऊपर से गिर गए। ए बावले, फालतू का कुछ मत बोला, सच बता। मैं बताता हूँ, सुषमा ने ही वो घुंघरू गुस्से में नीचे फेंके थे। देखो, तुम सब लोग बेकार में ही डर गए थे। चलो, सबकी गलतफहमियां दूर हो गई ना अब। आई, चाय लो। नहीं चाहिए, नहीं। अच्छा, चाय दीदी लो। अभिराम भैया, चाय लो। हाँ, चाय माधव भैया। ये दत्ता तो फल लाने गया था ना, कहाँ रह गया वो? सही आदमी को भेजा ना आपने। अब वो 4 जगह रुकेंगे, बातें करेंगे, फिर आराम से डोलते हुए आएंगे। माधव बाबू, फोटो लेके आया। ये देखो, सालगांवकर के यहाँ से फोटो लेकर ये पांडु भी आ गया, पर इनका कोई ठिकाना नहीं है। दे मुझे। साहिबा,
मैंने तुझे कौन सी फोटो लाने के लिए कहा था? वो भूल गया। अरे मैंने तुझे सत्यनारायण भगवान की फोटो लाने के लिए कहा था ना। हाँ। और तू बाल कृष्ण की फोटो ले आया। ऐसा क्या? हाँ। पावले, कभी तो एक काम ठीक से किया कर। छाया रुको, मैं मंगाता हूँ। हाँ, वो काम ना माधव कर लेगा। तू ना छाया, अरे क्या कर रही है? उठ छाया, उठ यहाँ से। अरे छाया, ऐसी क्या कर रही है? छाया छाया क्या कर रही हो? अरे पंडित जी आने वाले हैं, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ये बैठने वाला है ना पूजा में। तू जा, तैयारी कर, जा जा। अरे बस। अपनी पत्नी को भी बोल, जा जल्दी से तैयार होने को बोल। अभी कैसा दिख रही हूँ मैं? हमेशा की तरह सुंदर। अभी घर में पूजा है और हम दोनों को पूजा में बैठना है, नीचे नहीं जाना। बहुत दिनों बाद ऐसे। ए दूर, अम्मा को बुलाऊं क्या? अम्मा को? अम्मा। हे, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी चिंता मत करो। अभिराम भैया क्या है ये? अब तक तैयार नहीं हुए। बोलूं क्या चाय दीदी को? चाय दीदी। ए हो गया हो गया हो गया। देखो। ठीक है, जरा जल्दी आओ। हाँ, सब लोग रुके हैं। कावेरी जल्दी आ। ये लीजिए। हाँ। मैं तो कब का बोल कर आई हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आए। अब तक तैयार भी नहीं हुए। ये देखो आ गए। आज आ गए, आजा आराम से आओ। हाँ, कैसी जोड़ी लग रही है, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण। सरिता, कावेरी को हल्दी कुमकुम लगा। हाँ, कावेरी आ, यहाँ आकर बैठा। अभी सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लो। सुखी रहो। आयुष्मान भव, सुखी भव, यशस्वी भव। अभी गांठ बांधिए। हाँ। अरे रे रे, तुम क्या नई नवेली हो? तुम्हें क्या सब नए से समझाना पड़ेगा? नाम लो पहले। क्या? शाह दीदी, मैं नहीं नाम लूंगी। अरे ले ले, मेरे दत्ता का नाम ले ले। आई। ठीक है, लेती हूँ। जो सोचा था सब हो गया नाइक के बारे में। जो सोचा था सब हो गया नाइक के बारे में। और दत्ता राव नाइक का नाम लेती हूँ सत्यनारायण की पूजा में। ठीक है, अब तू नाम ले। मैं? हाँ। अरे भाभी। ठीक है, मैं नाम लेता है। झूमर सजे हैं, फूल खिले हैं। झूमर सजे हैं, फूल खिले हैं। 80 कलियां 900 बाग। गाजे बाजे के साथ बारात निकली अंगना में। सब कहते हैं नाम लो, नाम कैसे लूं? सब कहते हैं नाम लो, नाम कैसे लूं? हल्दी की कटोरी, कुमकुम की थाली, पान की गिलोरी, शाही कचौरी, चावल सफेद ऊपर, घी दानेदार, पंगत सजी। बेटी किसकी? माँ बाबा की। बहू किसकी? सास ससुर की। रानी किसकी? अपने राजा की। पान बनारसी और सुपारी कोंकण की।
कत्था कलकत्ते का, चूना चित्तौड़ का, लौंग काशी की, इलायची विलायत की। मैं हंसी घर में, ले गए मुझे बाड़े में। गहनों की है चमक दमक, पर रानी हूँ अपने राजा की। अभिराम राव का नाम लेती हूँ, बहू नायक घराने की। वाह वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसा क्यों देख रहे हो? अरे मैं याद किया था, पूर्वा शादी के समय याद कर रही थी ना, तब मैं भी थोड़ा याद किया। अभी पूजा की शुरुआत करेंगे। कावेरी, कावेरी क्या हुआ? पानी ला जा। कावेरी, कावेरी, कावेरी बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? माधव भैया जरा डॉक्टर को बुलाओ ना। छाया शक्कर लेकर आ। हाँ ला रही हूँ, पानी भी लेकर आ साथ में। ये लो। हाँ शक्कर दे। मुंह खोल। पानी पिला, पानी पिला उसे। पानी पिलाओ इसे। ले दो। ले पानी, थोड़ा पानी पी, अच्छा लगे। हाँ अरे ये कैसा विघ्न आ गया है अब? इसका मतलब वो दोनों यही। आई, बाहर नारियल रखो क्या? कोई जरूरत नहीं, दिया भी नहीं, नारियल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं इन सब की। वो बैठा है ना वहाँ, वो खुद ही सेवा हमसे करा लेगा। कावेरी, ठीक लग रहा है ना अब? या पूजा थोड़ी देर के लिए रोक लें पंडित जी? नहीं, पूजा रुकना नहीं चाहिए, पूजा कर लेते हैं। पंडित जी शुरू कीजिए। हाँ अच्छा लगेगा, मैं हूँ यहाँ पर, डर मत। हाँ यही हूँ। सत्यनारायण सांगायस परिवाराय देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अभी अक्षत डालिए। पूजा हो गई? नहीं हुई पूजा, बैठ, आजा बैठ जा। अभी हळद कुंकू लगाएंगे। श्री सत्यनारायण सांगायस परिवाराय देवताभ्यो नमो नमः। चलो अभी आरती के लिए खड़े हो जाओ। सत्यनारायण सांगायस परिवाराय महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण पांडु, डॉक्टर को बुला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आजा, हाँ आराम से आजा। आजा। चल बैठ इधर। हाँ बैठ जा। ठीक लग रहा है ना? अरे क्या हो रहा है तुझे? मुझे बहुत ऐसे कुछ। अरे फिर से कोई, मतलब पूजा से भी देखा ना कैसे उठ गई ये, आंखें घूम रही थी। हाँ, अंदर आत्मा तो नहीं घुस गई? आई, ये सब अचानक कैसे हुआ? पर सुबह से तो अच्छी भली थी ना? कावेरी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? चक्कर आ रही है? आराम से। कावेरी, ठीक लगेगा, हाँ ठीक लगेगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। कहाँ? अंदर ले जा, अंदर ले जा। हाँ चलिए, वहाँ चलिए। अब उन्हें उठाइए। उठ बाबा उठ उठ। आराम से, आराम से उठ, आराम से हाँ। डर मत। हाँ डॉक्टर, क्या हुआ है? घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है ना? तो चिंता क्यों कर रही हैं? सत्यनारायण ने तथास्तु बोला है। मतलब? अभिराम, अरे तू बाबा बनने वाला है और आप दादी। मेरे बच्चे, कितनी खुशी की खबर दी है बाबा। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बाल कृष्णा, तेरी ही राह देख रहे हैं हम। श्रीमन नारायण